So in our next sum about swap, they have given us one company A Limited जिसके पास करंट एक्सपोजर इज एट द रेट 9.5%, मतलब उसके पास 9.5% का लोन अवेलेबल है जिसको वो कन्वर्ट करना चाहता है. इट वांट्स टू कन्वर्ट इनटू फ्लोटिंग एट L+2%. मतलब मार्केट में L+2% अवेलेबल है. दिस इज सप्लाई साइड. बैंक उसको L+2% में लोन देने को तैयार है, लेकिन वो L% मतलब लाइबोर ही देना चाहता है, नॉट मोर देन लाइबोर. तो इट वांट्स अ सेविंग ऑफ 2%. पॉइंट नंबर 1. दूसरा कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए. उसको फिक्स रेट से चाहिए, मार्केट में उसको 13.5% से मिल रहा है. दिस इज सप्लाई साइड. वंस अगेन इट वांट्स फिक्स्ड. मार्केट इज रेडी टू सप्लाई एट 13.5 and it is ready to pay at the rate 12%. It is ready to pay at the rate 12%, not more than 12%. और उसके पास दूसरा भी एक ऑफर है जो फ्लोटिंग वाला, दैट इज एट L+2%. तो ये सब रिलेटिवली इजी है. सामने वाले को जो चाहिए वही ये सिर्फ उसको उठा के देने का है, पोस्टमैन का काम करने का है. इसको चाहिए था L+2%, ये लेगा और उसको दे देगा. ऑब्वियसली थ्रू सिटी बैंक विच इज द स्वैप बैंक. स्वैप बैंक है सिटी. और उसने वापस एक बार हमको बताया है दैट यू प्रिपेयर अ स्कीमेटिक डायग्राम. तो स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं स्वैप का. ए ने मार्केट से, देखो आपको मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दूं बेसिक्स. ए डिजायर्स इट एट व्हाट रेट? ए डिजायर्स इट एट फ्लोटिंग. अगर उसको फ्लोटिंग चाहिए तो एक्चुअल क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल उसको फिक्स्ड में बोरो करना पड़ेगा. फिर बी डिजायर्स एट व्हाट रेट? देखे रखा है अभी. बी डिजायर्स एट फिक्स्ड. एक्चुअली उसको क्या करना पड़ेगा? फ्लोटिंग. मैंने जैसे कहा था कि एकदम सिंपल क्रैक करने का तरीका है. 6 या 8 मार्क का सम आएगा ऐसा. सो अभी ए बोरो करेगा फिक्स्ड रेट से. ए अगर फिक्स्ड रेट से बोरो करेगा तो अच्छा, उसने बोरो करके ही रखा है. फिक्स्ड वाला आपके कन्वीनियंस के लिए सीधा ही लिख रहा हूं, एट 9.5%. हिस्टोरिकल है, ऑलरेडी डन. A will give this exposure away to the swap bank, and then swap bank will give the same exposure to the other party B. To the other party B. Swap bank will give this exposure to other party, that is B. B को कितने में चाहिए? It is required at the rate 12%. तो यहाँ पे आमने सामने ही आप देखो 12% माइनस 9.5%, पूरे ग्रुप का 2.5% गेन हो गया. फिर बी क्या करेगा? बी मार्केट से लेगा. बी वांट्स इट एट द रेट, देखो उसको फिक्स चाहिए, लेकिन उसको क्या लेना पड़ेगा? उसको फ्लोटिंग में लेना पड़ेगा. बी को फ्लोटिंग में लेना पड़ेगा. तो अगर उसने फ्लोटिंग में लिया तो उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? L+2, which he will pass on to the swap bank. Which he will pass on to the swap bank. फिर swap bank ये लोन का एक्सपोजर पास करेगा ए को, लेकिन ए ने बताया था पहले से उसका कमिटमेंट दैट ही इज रेडी टू पे ओनली एट एल.
तो अभी ग्रुप का टोटल कॉस्ट क्या हो गया? टोटल एक्चुअल कॉस्ट 9.5% जो ए का एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन था, और बी के लिए L प्लस 2%। ये एक्चुअल कॉस्ट हो गया L प्लस 11.5%। अगर ये स्वैप नहीं होता तो सप्लाई साइड के हिसाब से बी को कितना देना पड़ता फिक्स के लिए? 13.5% देना पड़ता था, और ए को फ्लोटिंग के लिए कितना देना पड़ता था? L प्लस 2%। तो हमारा टोटल ग्रुप का खर्चा L प्लस 2% प्लस बी का 13.5%, इतना सारा होता था L प्लस 15.5%। लेकिन हमने वो सक्सेसफुली L प्लस 11.5% में दे दिया। अभी लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों पार्टीज को कितने में मिला वो तो मालूम है। ए को मिला लाइबोर में और बी को मिला 12%। तो उनका एक्चुअल कॉस्ट लाइबोर, सॉरी ए के सामने लिखूंगा लाइबोर और बी के सामने लिखूंगा 12%, सॉरी नॉट 12.5%, 12%। तो L% फॉर ए और बी का 12%, ये उनका एक्चुअल। ये सप्लाई साइड मतलब मार्केट में अवेलेबल रेट्स ये थे, लेकिन उनको 12% और L% में मिल गया बिकॉज ऑफ स्वैप। अभी टोटल ग्रुप का क्या फायदा हुआ? L प्लस 12% की जगह पे 11.5% आ गया। सो नेट गेन फॉर द बैंक लिखता हूं अभी, ग्रुप नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक का फायदा तो हो ही गया। नेट गेन फॉर द बैंक इज L प्लस 12% माइनस L प्लस 11.5%। तो सिटी बैंक को 0.5% मिला, सिटी बैंक को 0.5% मिला। ये सिटी बैंक का गेन हो गया। फिर से एक बार क्विकली समझा देता हूं। ए के पास 9.5% फिक्स का पहले से लोन अवेलेबल है, इट इज ऑलरेडी एट 9.5%। उसको ये लोन उठा के स्वैप बैंक को दे देता है। बी को फिक्स के लिए बी कितना रेडी है देने को? बी इज रेडी टू पे 12%। तो स्वैप बैंक क्या करेगा? ये 9.5% का जो लोन है ए को बताएगा, ये आप पूरा के पूरा अमाउंट मुझे दे दो, मैं आपको फ्रेश अमाउंट फ्लोटिंग वाला दे देता हूं, ये आप मुझे पास ऑन करो। तो ये 9.5%, बी को 12% मिला, उधर ही ग्रुप को 2.5% का एडवांटेज हो गया। कितना? 2.5% इज द गेन। पॉइंट नंबर 1 ग्रुप। फिर दूसरा पार्ट ले लेते हैं। बी ने मार्केट से फ्लोटिंग में L प्लस 2% में उठाया। बी ने मार्केट से L प्लस 2 फ्लोटिंग में उठाया और वो ए को दे दिया, लेकिन ए कितना पे करने को तैयार है? नॉट मोर देन लाइबोर। तो बी ने L प्लस 2% से मार्केट से ले लिया, बैंक को दे दिया, और बैंक ने ये दे दिया ए को L%। मतलब यहाँ पे अपना ग्रुप का 2% नुकसान हो गया। इसका मतलब है नेट गेन 0.5% हो गया, जो कौन लेके जाएगा? स्वैप बैंक। वो स्वैप बैंक क्यों लेके जाएगा? दूसरे सब में ऐसे बताते हैं दैट इट द गेन शुड बी स्प्लिट इनटू ऑल द 3 पार्टीज, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द 3 पार्टीज। लेकिन यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे क्यों नहीं किया? क्योंकि ए को जो डिजायर्ड था, इट वाज रेडी टू पे एट L, उसको L में मिल गया है। बी वाज रेडी टू पे एट 12%, उसको भी 12% में मिल गया है।
तो ए और बी पार्टीज का सेटिस्फैक्शन उधर ही हो गया है। तो अगर वो होने के बाद भी अगर कुछ बचता है, दैट इज द क्वेश्चन कि सिटी को मतलब स्वैप बैंक को कितना मिलेगा, और उसका आंसर फिर हम लोगों ने लिखा 0.5%। अगर स्वैप नहीं होता, ये आपके समझने के लिए सिर्फ है, ये आंसर का हिस्सा नहीं होगा तो भी चलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर स्वैप नहीं होता और बी को फिक्स लेने का है तो कितना मार्केट में सप्लाई कितने में रेडी था 13.5, तो ये सोचेगा वो कि हाँ यार मेरा तो 1.5% फायदा हो गया, और ए को फ्लोटिंग में मिल रहा था L+2%, लेकिन उसको L% में दे दिया, मतलब इसका भी 2% फायदा हो गया। तो ये इन दोनों का आपस का फायदा है, उन बी का और ए का, बी का और ए का, ये दोनों का फायदा है। मैंने शायद उल्टा लिखा है 2% और हाँ नहीं बराबर ए का। तो 3.5% इज द टोटल नेट गेन ऑफ बोथ द पार्टीज। इन एडिशन टू दैट, ये होने के बावजूद ये देखो L+15.5% डिजायर था, मतलब सप्लाई साइड था, L+12% में मिल गया, तो 3.5% इन दोनों पार्टीज का फायदा हो गया। इन दोनों पार्टीज का फायदा हो चुका है पहले से, फिर बैलेंस फायदा कौन लेके जाएगा? 9.5% और 12% का डिफरेंस जो था वो टर्निंग पॉइंट था इस डिस्कशन का। उधर 9% पूरे ग्रुप का मिला और ये 2% अपना पूरे ग्रुप का कॉस्ट हो गया। इसके लिए नेट गेन जो है वो स्वैप बैंक का 0.5% आ गया। अगर आप ये कंपैरिजन नहीं दिखाओगे एग्जाम में तो भी चलेगा, और आप सिर्फ ये दिखाओगे L+12% और L+11.5% तो भी ठीक है सिटी का गेन, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना अपना गेन हो ही रहा है, लेकिन वो कितना गेन हो रहा है ये भी मैंने एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, ओके, और एक सम हम लोग स्वैप का करेंगे। Two firms R and M are given. R wants floating, ये जो टिक किया है मतलब that is what is their expectancy, उनको ये चाहिए। R wants to borrow at floating, मार्केट में अवेलेबल है L+3%। M wants to borrow at fixed, मार्केट में अवेलेबल है 11%। Now there are various questions which are asked. इसी एक सम में मैंने अलग अलग चीजें इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। These are either or options. Please remember, this is a complete question. A part itself is a complete question. Then instead of A, it is either or है। A के जगह पे B हम लोग करेंगे, फिर C और फिर D. So these are alternative answers. So basic fundamental inputs are same. अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसे में अलग अलग आंसर्स आएंगे। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन डिफरेंट आंसर्स। प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में चारों के चारों नहीं पूछेंगे, एक या मैक्सिमम 2 पूछ सकते हैं इसमें से। अगर ये हुआ तो क्या है, और दूसरा मतलब ये 2 अलग अलग पूछ सकते हैं मैक्सिमम ऑन अ हायर साइड। सो लेट अस सी, पहले सिचुएशन में देयर इज नो इंटरमीडिएट, कोई स्वैप बैंक नहीं है बीच में। पहले सिचुएशन में M R को 7% दे रहा है और R M को L+0.5% दे रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डिजायर है उससे उल्टा करेंगे तो ही स्वैप होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, सबसे पहले R will borrow at fixed rate and M will borrow at floating rate। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट कार्डिनल प्रिंसिपल हम लोगों ने बोर्ड पे लिख लिया। सारे पार्ट्स के लिए ये सेम ही रहेगा। सो R will borrow at fixed rate from the market, वो रेट क्या लेके रखा है 8%, और M जो है फ्लोटिंग रेट से मतलब L+1%। तो दोनों का एक्चुअल कॉस्ट क्या हो गया, अज्यूमिंग सेम अमाउंट इज एक्सचेंज्ड L+1%।
9। ये एक्चुअल कॉस्ट हो गया ग्रुप का। ग्रुप एक्चुअल कॉस्ट। देन इसमें से M pays to R 7% ऐसा दिया है, और R pays to M L plus 0.5%। तो ये बाहर वाले को देना है ग्रुप का एक्चुअल कॉस्ट। इसमें सेविंग कितना हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा ये समझ लो। एक दूसरे को अगर इतना ही दिया तो यू आर नॉट कवरिंग अप द एंटायर कॉस्ट, तो बैलेंस 1.5% उन दोनों को आपस में बांटना पड़ेगा, तो मतलब उनका कॉस्ट बढ़ेगा ही इससे। सो सिर्फ अगर इतना देते हैं तो स्वैप कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। व्हाई? ये आंसर जो है ये इससे ज्यादा चाहिए था। बाहर वाले को हमको दोनों को मिला के L plus 9% देना है, और दोनों ने एक दूसरे को अगर L plus 7.5% देंगे तो बैलेंस का 1.5% कौन देगा? तो ये प्रैक्टिकल फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर ये दे दिया तो क्या होगा, हम इसका आंसर हम लोग उन्होंने पूछा है कि अगर ऐसे M pays to R and R pays to M अगर ये दिया तो स्वैप कैन नॉट फंक्शन। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, एंड actual cost of L plus 9% is greater than the cost paid to each other. Swap cannot be entered into. Swap cannot be entered into. अगर ये L plus 10% होता, L plus 9.5% होता, L plus 9% होता, तो भी it would have been a feasible solution. आगे बढ़ते हैं। B part. What would be the effective cost of, मतलब अगर सिचुएशन ऐसा दिया है, cost of R is L, that is LIBOR, तो B सिचुएशन में ये ऊपर का ही सारा कॉपी करना है। अगर इसने सिर्फ L दे दिया, अगर इस L plus 9% इज योर टोटल कॉस्ट, उसमें से अगर सिर्फ L दे दिया R ने, तो M को क्या देना पड़ेगा, M को देना पड़ेगा L plus 9% मतलब 9%। So if effective cost of R is LIBOR, then M will have to pay 9%। तो अगर उसने 9% दे दिया, देखो उसको 11% को मार्केट से मिल रहा है, तो 9% में भी उसका तो फायदा है, तो दैट इज पॉसिबल। तो इज इट पॉसिबल? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड M इज रेडी टू शेल आउट 9%। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, अगर सामने वाले को वो 7% ही देगा तो इट विल नॉट हैपन, द एक्सचेंज विल नॉट हैपन, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ R एंड M, सो एक्सचेंज विल नॉट टेक प्लेस, ऐसा हम लोग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सी सिचुएशन, ओवरऑल गेन इज इक्वली शेयर बिटवीन R एंड M। अभी ओवरऑल गेन कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए मार्केट में अवेलेबल क्या था वो पहले देखते हैं। R के लिए अवेलेबल था फिक्स्ड 8% और M के लिए अवेलेबल था फ्लोटिंग L plus 1%, करेक्ट? सॉरी, अवेलेबल जो था वो R, ये एक्चुअल है और इसके सामने मैं लिख रहा हूँ अवेलेबल एट। R के लिए R को फ्लोटिंग चाहिए था, करेक्ट? फ्लोटिंग
फ्लोटिंग के लिए आर को कितना देना था, एल प्लस 3%, और एम को फिक्स्ड के लिए कितना देना था, %11। तो ग्रुप का कॉस्ट कितना हो गया, एल प्लस 14%, और यहाँ पे ग्रुप का कॉस्ट कितना हो गया, एल प्लस 9%। मतलब टोटल सेविंग कितना हो गया ग्रुप का, टोटल सेविंग हो गया 5%, टोटल सेविंग हो गया 5%। तो यहाँ पे 2% और यहाँ पे 3%, ऐसा करके दोनों का सेविंग 2 प्लस 3 5% ग्रुप का सेविंग होगा। हाउ मच इज द ओवरऑल गेन, इफ इट इज इक्वली शेयर बिटवीन द टू। अभी 2.5% के अगर दो पार्ट्स करने हैं इक्वली शेयर, 2.5% ईच फॉर आर एंड एम, तो R wanted it at L plus 3% minus 2.5%, उसको मिल जाएगा L plus 0.5% में, और M को चाहिए था 11%, उसमें से 2.5% दे दिया, ये आ गया 11 minus 2 9 8.5%। तो अभी दोनों को गेन हम लोगों ने इक्वली शेयर किया, यहाँ देखो L प्लस 9%, बाहर वाले को कितना देना है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग वही बोल रहे हैं, इट इज L प्लस 9%, उनका दोनों का मिलके फायदा हुआ 5% का, वो दोनों ने इक्वली शेयर किया 2.5 2.5। इसके लिए R will pay at the rate L plus 0.5% and M will pay at 8.5%। ये हो गया तीसरे का आंसर। और चौथा आंसर, आर एम और बैंक को 1:1:2 में सेविंग्स बांटने हैं। परसेंटेज हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया है। 5% will be distributed in 1:1:2 ratio, that is 2.5, 1.25 and 1.25। तो इन दोनों को हम लोग कॉस्ट ऐसा देंगे, आर के लिए ये ऊपर कहीं कॉपी कर दो, आर और एम उनका कॉस्ट था L प्लस 3%, लेकिन अभी उनको सेविंग पूरा के पूरा 2.5 नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वैप बैंक को भी चाहिए उसमें से। तो L प्लस 3 माइनस 1.25 इज इक्वल टू L प्लस 1.75%, और M को 11% माइनस 1.25%, वो दोनों एक दूसरे को आपस में, यहाँ पे आएगा 11 माइनस 1 10, मतलब 9.75%। ये दोनों देंगे, इन दोनों का अगर टोटल आप करोगे तो L प्लस 10.5% आएगा। इनमें से जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर कहा 2.5% चला जाएगा, ये 11 हो गया, सॉरी, इसमें से 2.5% माइनस करेंगे, जो जाएगा स्वैप बैंक को, और नेट बाहर वाले को जाएगा L प्लस 9%। तो अब इस L प्लस 9% इज द की एवरीवेयर। अगर आप देखेंगे तो हर एक पार्ट में हम लोगों ने L प्लस 9% इधर भी आया है, L प्लस 9% इधर भी आया है, एवरीवेयर L प्लस 9% टैली होना चाहिए। ये जो है वो एक्चुअल कॉस्ट बाहर वाले को है, आपस में इंटरनली ग्रुप में कैसा करने का है, दैट कुड बी लेफ्ट आउट टू देयर ओन डिस्क्रिप्शन। तो ऐसा करके हम लोग ये 5% इसमें डी में आर एम, और ये है स्वैप बैंक, 1:1:2 आर एम एंड बैंक, इनको ये बांटना है, तो ये हम लोगों ने बांटा। और ये 1.25%, 1.25% यहाँ पे सेम है इक्वेशन, सिर्फ यहाँ पे 2.5% उठा के उसके जगह पे आपको कॉपी करना है 1.25 1.25। क्यों? क्योंकि बैलेंस 2.5% है, वो बैंक लेके गया, यहाँ पे बैंकर नहीं था और यहाँ पे बैंक है, इतना ही सी और डी में सिचुएशन में फर्क। ओके।